हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस काम्बोज दोबारा से आज आपके लिए नए वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो यूपी बोर्ड फिजिक्स के लिए होगी। ठीक है, जल्दी से कॉपी पेन उठाकर बैठ जाइए। लास्ट टाइम मैंने आपसे एक न्यूमेरिकल दिया था और बच्चे वीडियो को शेयर नहीं करते। SHARE शेयर। शेयर मतलब एक दूसरे को भेजना, शेयर करना। मेरे पास है, तू ले ले। बच्चे सोच रहे हैं वीडियो केवल मेरे पास ही रहे, दूसरा बच्चा ना पढ़े। तो सभी बच्चों को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ जाएं और हमसे पढ़ाई करें। ठीक है, चलो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। लास्ट टाइम जो न्यूमेरिकल मैंने कराया था, एक प्रोटॉन व एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4 गुना 10 की घात माइनस के 15 मीटर है। एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास गिवन है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज सभी को पता है, इक्वल्स टू माइनस 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम, और प्रोटॉन पर आवेश होता है प्लस के 1.6 गुना 10 की घात माइनस के 19 गुलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है, एक प्रोटॉन दिया है, और ये कहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 4 गुना 10 की घात माइनस के 15 मीटर है। तो इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल का परिमाण एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। किसका कितना परिमाण होगा और कैसी प्रकृति होगी। प्रकृति का मतलब है कि इनके बीच लगने वाला विद्युत बल आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण बल होगा। आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण। बीच की दूरी होती है दो आवेशों के, आर कुछ लिख लें 4.0 गुना 10 की घात माइनस के 15 मीटर। ठीक है, फोर्स निकालना है अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। कूलॉम के नियम के अनुसार आप सभी ने पढ़ा है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 और Q2 चार्ज है, Q1 और ये चार्ज कौन सा है, Q2। ठीक है, चलो तो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गिवन है, सभी को पता है 9 गुना 10 की घात 9 होती है। Q1 का मान 1.6 गुना 10 की घात माइनस क्यों नहीं सर, माइनस का है। माइनस ही केवल इसकी नेचर को डिनोट करता है। ठीक है, जब हम परिमाण निकाल लेंगे तो पॉजिटिव रख के निकालना है। इंटू Q2 1.6 इंटू 10⁻⁻ माइनस के 19 अपॉन आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, 4 गुना 10 की घात माइनस के 15, और इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं तो जाएगा F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9, 1.6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.56, और 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई में आपको पता होना चाहिए अगर बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाती है। तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात माइनस के 38 अपॉन 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16, 15 का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 15 दूनी 30 38, 30 पावर यहां से कैंसिल हो जाएंगी। तो नाउ फोर्स F इक्वल्स टू 9 गुणे 10 की घात 9 2.56 अपॉन में क्या, सॉरी इंटू 10 पावर बची है 10 की घात माइनस के 8, क्योंकि 38 पावर थी, 30 पावर यहां से कैंसिल होगी माइनस से माइनस की, और अपॉन में कितना है 16। और सोल्व कर लेते हैं, 8 9 उठ जाएगी तो F इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 गुणा 2.56 अपॉन 16। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो F इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9, और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25.6 अपॉन 16। पॉइंट हटाएंगे, अपॉन में 0 आएगी। 16 का पहाड़ा 100 पढ़ेंगे, 16 और 16 का 16 बार पहाड़ा चलेगा 256 में। ठीक है, 16 तो जाएगा F इज इक्वल्स टू 9, 10 से डिवाइड करेंगे 1.6, तो F इज इक्वल्स टू 9 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 14.4। पूछ रहा था कितना बल लगने वाला है, तो 14.4 न्यूटन का बल लगेगा। पूछ रहा था प्रकृति कैसी होगी, तो हमें चार्ज को देख लेना है कि चार्ज की प्रकृति कैसी है। ये आपका नेगेटिव है या आपका पॉजिटिव है, यानी कि एक आपका इलेक्ट्रॉन है दूसरा प्रोटॉन है। सो बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा होगा, विद्युत बल कौन सा लगने वाला है, प्लस और माइनस के बीच। फटाफट बताइए कौन सा लगेगा, आकर्षण। तो आकर्षण विद्युत बल होगा। कौन सा होगा, आकर्षण होगा। नोट कर लें, फटाफट से नोट कर लें, फिर नए टॉपिक पे बात करेंगे। क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, चलिए
जो न्यूमेरिकल सोल्व हो तो आप कमेंट में नीचे जरूर बताएं, सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, सर ये न्यूमेरिकल है। जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है वो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है, रिमेंबर। तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी, हेडिंग डाल लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग आपकी है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक। नेक्स्ट आपकी हेडिंग रहेगी वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र है क्या? सबसे पहले आपने वैद्युत पढ़ा, ठीक है। वैद्युत में हम कोई आवेश को लेकर आए थे, ठीक है। अब उसी आवेश से रिलेटेड हम उसका क्षेत्र पढ़ रहे हैं। सपोज मेरे पास कोई चार्ज है, ठीक है। यहां मेरे पास ये मैंने मान लिया मेरे पास प्लस क्यू चार्ज है, ये मेरे पास कोई आवेश। अब मेरे पास एक दूसरा आवेश भी है, ठीक है। एक आवेश मेरे पास प्लस क्यू लो माइनस क्यू लो, आपकी मर्जी है। तो मैंने मान लिया है मेरे पास कोई आवेश है प्लस क्यू, ठीक है। मेरे पास कोई आवेश है प्लस क्यू, एक दूसरा चार्ज भी मेरे पास है। तो मैंने क्या करा, सपोज ये मेरे पास कोई दूसरा चार्ज है, ये मार्कर लाइक, तो ये दूसरा चार्ज है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके आसपास इसको यहाँ 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 ऐसे घुमा रहा हूं। तो पता चल रहा है ये अभी मार्कर कुछ भी फील नहीं कर रहा, इसे कुछ भी फील नहीं हुआ, कोई अनुभव नहीं हुआ, ठीक है। ये कुछ भी फील नहीं कर पाया। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र एक फील है, हाँ। जैसे चुंबकीय क्षेत्र आपने लास्ट टाइम 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैग्नेटिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र उसी से रिलेटेड है। तो मैंने क्या करा, इस मार्कर के और इस आवेश के बीच की दूरी को थोड़ा सा घटाया, मतलब मैं मार्कर को आवेश की तरफ इसको फिक्स करके इसकी ओर लेके चले। तो पता चला अगर ये मार्कर पॉजिटिव है तो इसे फील हुआ कि इससे रिपेल कर रहा है, इसको प्रतिकर्षित कर रहा है। और अगर ये मार्कर नेगेटिव है तो इसे फील हुआ कि अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वह दूसरे आवेश को क्या, दूसरे आवेश को फील कराता है, अनुभव कराता है कि कहीं ना कहीं उस पर कोई फोर्स लगा हुआ है, ठीक है। जैसे मैंने मार्कर यहां था फिक्स, तो मार्कर पे कोई फोर्स नहीं था, पर जब मैं मार्कर को यहां लेके गया तो पता चला इस पे कोई फोर्स है। लाइक जल्दी से देखें, सपोज ये मेरे पास एक चार्ज, दूसरा चार्ज ये है। मैं फिलहाल यहां इस चार्ज को मैं फिक्स कर देता हूं, ये चार्ज फिक्स, मैं इस चार्ज को इसके पास लेकर आया, इस चार्ज को इसके पास, इस चार्ज को इसके पास। पता चला अभी ये पॉजिटिव से मिला, ओह रिपेल, ठीक है। और अगर नेगेटिव से तो भी रिपेल। अगर पॉजिटिव नेगेटिव से मिलेगा तो फिर क्या होंगे, अट्रैक्ट। तो यहां ये फील कर रहे हैं, फील कर रहा है ये चार्ज, इस चार्ज को फील कर रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या लगा हुआ है, फोर्स। तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें वो दूसरे आवेश को फील कराता है कि हाँ उस पर कहीं ना कहीं कोई फोर्स लगा हुआ है, तो वो क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र। वो क्षेत्र कहलाता है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो फील्ड है जहां दूसरा कोई चार्ज रखेंगे उस चार्ज को फील होगा मेरे ऊपर कोई फोर्स लगा हुआ है, ठीक है, ठीक है। लिखें, डेफिनेशन लिखें, फटाफट से डेफिनेशन लिखें। वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है, चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव मतलब वो फील करता है, उस पर कोई फोर्स लगा हुआ है, वैद्युत प्रभाव का अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है, अनुभव कर सकता है, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र समझ में आया, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें दूसरा में अगर चार्ज लेकर आए तो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पता चला यहां से अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहां तक का क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र, यहां अट्रैक्ट कर रहा है,
सपोज यहां अट्रैक्ट कर रहा है, यहां भी नेगेटिव चार्ज में लेकर आया, यहां भी अट्रैक्ट कर रहा है, यहां अट्रैक्ट कर रहा है, जहां जहां अट्रैक्ट कर रहा है मैं उस फील्ड को एक डॉट 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 किसी भी मार्कर से पेन से डॉट 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 करता गया, तो यहां अट्रैक्ट कर रहा था। बाय द वे मैंने इस फील्ड से बाहर किया तो फिर अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, तो इसका मतलब ये वाला इसके चारों ओर का क्षेत्र ये कहलाएगा वैद्युत क्षेत्र। क्या कहलाएगा? वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र के लिए हमने शुरू में परीक्षण किया था, इसका टेस्ट किया था, और टेस्ट करने के लिए हम लेकर आए थे टेस्ट चार्ज। किसको लेके आए? टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। किसको लेके आए? परीक्षण आवेश। ठीक है, खाते पीते टाइम वीडियो मत देखिए। किसको लेके आए? परीक्षण आवेश को। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, पेन कॉपी उठा के नहीं बैठते, बस मोबाइल या ईयरफोन लगाया और बैठ जाते हैं। तो मैंने बताया कॉपी पेन लेके बैठे, आपकी बोर्ड क्लास का सवाल है, हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तुम तो करो कुछ। अगर हम 60% कर रहे हैं तो 40% आप भी तो करो, जब भी तो बोर्ड में 100% होगा। अगर आपने कुछ नहीं किया तो 60% हमारा रहेगा, वो भी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा और आप फेल। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद है, इसलिए आप लोग ध्यान दें। और अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए, कोई दिक्कत आपको है, तो कमेंट में जरूर 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 लिखें। वीडियो आपको कैसी लगी है वो जरूर बताएं। ठीक है, कोई चेंज अगर आपको चाहिए वो चेंज हमें बताएं, कोई टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक हमें बताएं, कोई अगर न्यूमेरिकल आपको चाहिए किसी भी बुक से रिलेटेड हो तो वो हमें बताएं। ठीक है, पर बताएं जरूर। हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट चार्ज मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को देखा तो हमने उसको टेस्ट किया था किसी चार्ज से। ठीक है, तो वो हमने लिखा है टेस्ट चार्ज, उसको हमने परीक्षण किया गया था, वो परीक्षण हमने करा था टेस्ट चार्ज से। ठीक है, टेस्ट चार्ज से। तो हेडिंग डाल देंगे नेक्स्ट आपकी टेस्ट चार्ज। ठीक है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को हम क्यू नॉट से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? क्यू नॉट, कुछ क्यू जीरो से भी बोल देते हैं। ये एक धन आवेश माना गया था। कैसा? धन परीक्षण आवेश। कैसा माना गया था? धन परीक्षण आवेश। मतलब इससे मैंने टेस्ट किया था, बट ये बहुत ही छोटा था। ये कैसा था? बहुत ही छोटा था। इस छोटे से मैंने एक परीक्षण किया, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? परीक्षण आवेश। इसकी क्वांटिटी, इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। इससे हम चेक करते हैं कि हाँ यहां इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। ठीक है, टेस्ट चार्ज उसके लिए लेके आ गया था। तो हेडिंग डाल लेंगे टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश। लिखे 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 यह एक सूक्ष्म आवेश होता है। यह एक सूक्ष्म आवेश होता है। सूक्ष्म आवेश होता है। इस आवेश की सहायता से वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है। वैद्युत क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, अब बच्चे के दिमाग में आया होगा, सर जैसे चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं थी, इसी प्रकार वैद्युत के आवेश के चारों ओर वैद्युत क्षेत्र है, तो क्या इसमें वैद्युत बल रेखाएं होंगी? जो आपके दिमाग में आ रहा है, नेक्स्ट हेडिंग हमारी वही होने वाली है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं अलग अलग टेस्ट, मतलब ये है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो अलग है, पॉजिटिव है नेगेटिव है अलग है, दोनों नेगेटिव है तो अलग है। ठीक है, विलगित के लिए अलग है, विलगित में अगर माइनस है तो अलग है, विलगित में अगर प्लस है तो अलग है। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं लिखें, वैद्युत बल रेखाएं लिखें, वैद्युत बल रेखाएं। और एक बात का ध्यान रखना है, वैद्युत बल रेखाएं केवल वैद्युत क्षेत्र में होंगी, वैद्युत क्षेत्र से बाहर कोई वैद्युत बल रेखा नहीं होती है।
जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसी प्रकार वैद्युत बल रेखाओं के कारण वैद्युत क्षेत्र होता है। तो लिखें वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वेनिस्कोण वक्र रेखाएं हैं, वेनिस्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। धन परीक्षण आवेश मूव करता है, वही बताता है कि कैसी शेप आ रही है। लाइक ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज, ये पहले मेरे पास नेगेटिव चार्ज। तो हमेशा ध्यान रखना है वैद्युत बल रेखाएं अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो हमेशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती है। किधर चलती है फटाफट से बताएं। धनात्मक से किधर चलेंगी? ऋणात्मक की ओर। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से किधर चलती हैं? ऋणात्मक की ओर। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से किधर चलती हैं? ऋणात्मक की ओर। वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से किधर चलती हैं? ऋणात्मक की ओर। ठीक है, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक से ऋणात्मक की ओर चलती हैं। ठीक है, विलगित के लिए अलग आएंगी कि विलगित धनात्मक है या ऋणात्मक है, दोनों के लिए अलग अलग होंगी। इस बात का ध्यान रखें सभी बच्चे। कुछ बच्चे सोच लेते हैं विलगित के लिए ऐसे ही है, नहीं विलगित के लिए ऐसे नहीं है, विलगित के लिए ऐसे नहीं है, विलगित के लिए ऐसे नहीं है। छोटी छोटी बातें और कर देते हैं। जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं, जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक और जहां दूर दूर होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र कम होता है। जहां वैद्युत बल रेखाएं पास पास होती हैं वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक और जहां दूर दूर होती है वहां वैद्युत क्षेत्र कम होता है। यह आपकी धनात्मक एवं ऋणात्मक के लिए वैद्युत बल रेखाएं अगर हम धनात्मक विलगित की बात करें तो वैद्युत बल रेखाएं आवेश से अनंत की ओर चलती हैं। अगर ऋणात्मक की बात करें तो अनंत से आवेश की ओर चलती हैं। और अगर दोनों धनात्मक हैं तो एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हुए चलती हैं और उनके बीच में एक उदासीन बिंदु हमें मिलता है। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें कर लेते हैं। जहां पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र अधिक होगा, जहां दूर दूर होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र कम होगा। दूसरी बात मैंने अभी लिखवाया डेफिनेशन में, ये वक्र के रूप में चलती है। तो ये जो शेप इसमें मिल रही है हमें, ये आपका पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है। तो जो हमें शेप मिल रही है प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, तो इसका मतलब ये वाली शेप कौन सी है? इसकी वक्र। दूसरी बात क्या है? निष्कोण। तो यहां से कोई एंगल क्रिएट नहीं करती, निष्कोण बिना कोण के चलती है। दूसरी बात मैं आपको क्लियर कर दूं, दिस लाइन इज ए इमेजिनरी लाइन, मतलब हम इसको इमेजिन करेंगे, ऐसा होगा, इमेजिन करेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको? इमेजिन करना है, ऐसी होगी। ठीक है, कल्पना करनी है, इसका मतलब काल्पनिक। कैसी होगी? काल्पनिक। ठीक है, कल्पना करते हैं ऐसे चलती है। ठीक है, फटाफट से डायग्राम बना ले। एक बात का और ध्यान रखना है, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती। निष्कोण बनाते हुए वक्र के रूप में चलती हैं। ये निष्कोण बनाते हुए वक्र के रूप में चलती हैं। ये निष्कोण बनाते हुए वक्र के रूप में चलती हैं। कल वैद्युत बल रेखाएं थोड़ा और बड़ा टॉपिक है, कल और विस्तार से समझाया जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखें। वीडियो को शेयर जरूर कर दे, नहीं तो मैं वीडियो बनानी बंद कर दूंगा, साफ बात है।